ये भंडारदरा है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तकरीबन 30-35 मिनट या 40 मिनट का स्टॉप लेने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इगतपुरी इंटरचेंज की तरफ। वहाँ से समृद्धि महामार्ग पकड़ के आमने निकलूँगा। तो इस वक्त मैं अपनी कार में एक खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर सफ़र शुरू कर चुका हूँ। बारिश हो रही है। सनसेट बराह रास्ते नज़र नहीं आ रहा और अभी सनसेट होने में तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट का वक्फा भी है। पहाड़ी रास्ता है, शाम का वक्त है, मंजर खामोश, पुरअसरार और रूह परवर है। हर तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। दाएं बाएं, सामने आगे पीछे पहाड़ों ने रास्ते को ऐसे घेर रखा है जैसे कुदरत ने अपने बाजू फैलाए हों। ये मनाजिर न सिर्फ आँखों को सुकून देते हैं बल्कि दिल को भी किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। मैं हूँ शाहिद मुंबई से और आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। बारिश, पहाड़ और खामोश शाम। भंडारदरा पहाड़ों पे है और मैं इस वक्त काफ़ी ऊंचाई पे हूँ और मुझे नीचे उतरना है। पस मंज़र में हल्की हल्की बारिश की आवाज़ प्लस विंडशील्ड पर बारिश के कतरे। दिन भर की फड़फड़ाहट के बाद अब बारिश भरपूर शुरू हो चुकी है और अब ये रात भर बारिश होती रहेगी क्योंकि इसको बरसने का मौका मिल गया है। दिन भर की कोशिशों के बाद अब बारिश को बरसने का मौका मिला है। इस वक्त शाम को 7 बज चुके हैं और यहाँ सनसेट 7:10 या 7:15 के दरमियान में है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में अगर बहुत ऊंचाई पे मौजूद हों जैसे कि यहाँ या इगतपुरी एरिया में तो मुंबई से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि मुंबई काफ़ी डाउन पे है तो 5-7 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए यहाँ की सनसेट की टाइमिंग 5-7 मिनट के डिफरेंस पे होगी। हालांकि सनसेट नज़र नहीं आएगा क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन सूरज तो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही गुरूब होगा, चाहे बारिश हो या आंधी आए या तूफान। सूरज का जो गुरूब टाइम है यानी सनसेट वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होगा, चाहे हमारी आंखों को नज़र ना आए। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और उनमें जो सफ़ेदी नज़र आ रही है वो सूरज की मध्यम रोशनी है जो कि गुरूब के टाइम पे रोशनी होती है। इन पहाड़ों की खामोशी, हवा की सरसराहट और शाम की ये बारिश की मध्यम रोशनी सब कुछ मिलकर एक रूहानी सा एहसास दे रहे हैं। इस वक्त मैं अपनी कार मारुति सुजुकी XL6 में एक पहाड़ी रास्ते पर सफ़र कर रहा हूँ और बारिश अपना जादू बिखेर रही है। विंडशील्ड पर कैमरा और बारिश के कतरे, वाइपर की हरकत, सामने कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। बारिश की धुंध और पानी की तहें नज़र को एक ख्वाब जैसा बना रही हैं। सामने और दाएं बाएं ऊंचे पहाड़ों की झलक कभी करीब से कभी दूर से नज़र आती है, मगर वो भी बारिश के बावजूद बहुत ही खूबसूरत और क्लियर नज़र आ रहे हैं। बाहर का मौसम सर्द हो चुका है। दिन भर की हुमस के बाद अब बाहर का मौसम बहुत ही बेहतरीन और खुशनुमा है और भीगा हुआ है और अंदर कार में भी AC की वजह से बेहतरीन मौसम है और बेहतरीन मौसम का एक अलग सुकून है अंदर। शाम की रोशनी बदल रही है।
सूरज गुरूब होने के बिल्कुल करीब आ चुका है। वक्त शाम का है, 7:08 हो चुके हैं। गालबन 7:16 या 19 में सनसेट होने की संभावना है। सूरज अपनी आखिरी दबी हुई किरणें बिखेरने की कोशिश में लगा हुआ है और आसमान पर दम तोड़ती हुई रोशनी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। एक खास खामोशी है, जैसे वक्त थम सा गया हो। गुरूब आफताब के ये लम्हात हमेशा मेरे लिए खास होते हैं। अक्सर मैं सनसेट के टाइम पे एक बात हमेशा से कहता आया हूँ कि सफ़र की शाम बड़ी उदास होती है। ये याद दिलाते हैं कि हर दिन का एक इख्तिताम होता है, यानी ख़ात्मा होता है, और हर इख्तिताम एक नया आगाज़ लेकर आता है। इन पहाड़ों की खामोशी, हवा की सरसराहट और शाम की ये मध्यम रोशनी सब कुछ मिलकर एक रूहानी सा एहसास देते हैं। शाम का वक्त है, सूरज कहीं इन बादलों के पीछे छुपा हुआ है। सनसेट दिखाई तो नहीं दे रहा, मगर आसमान पर नारंगी रोशनी की एक हल्की सी परछाई बाकी है, जैसे सूरज जाते जाते कह रहा हो कल फिर मिलूंगा। रास्ते पर खालीपन का मंजर, पहाड़, दरख्त और खामोशी। इन सुनसान रास्तों पर जब बारिश बरसती है तो ऐसा लगता है कि कुदरत खुद कोई नज़्म पढ़ रही हो। हर कतरा, हर झोंका कुछ कहता है और इंसान सुनता है, महसूस करता है खामोशी से। कार में शॉर्ट फ्रेंड गिलास, पहाड़ की धुंधली झलकियाँ। सफ़र में बाज़ दफ़ा हम मंजिल की फिक्र में होते हैं, मगर ऐसे लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि असल खूबसूरती तो रास्ते में छुपी हुई है। सनसेट पूरी तरह हो चुका है, अब रात का अंधेरा शुरू हो चुका है। हेडलाइटें जल चुकी हैं। वैसे रास्ते में गाड़ियां बहुत कम नज़र आ रही हैं। जो भी गाड़ियां भंडारदरा से वापसी वाली होंगी वो हमारे पीछे होंगी या आगे बहुत दूर निकल चुकी होंगी। जो रात गुजारना नहीं चाहते भंडारदरा में, उन लोगों ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया होगा। हम तो 1 घंटा पहले पहुंचे थे यहाँ पे, और रात का रुकने का कोई प्लान हमारा था भी नहीं, क्योंकि हम रात को ऐसी जगहों पे, यानी कैंपिंग वगैरह जगहों पे रुकते नहीं हैं, और ना कैंपिंग का शौक है हमको। अभी अभी बिल्कुल सूरज डूबा है। सूरज डूबे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई और पहाड़ी रास्तों पर रात का अंधेरा उतर चुका है। ऊपर से बारिश की ठंडी बूंदें और ये सुनसान सड़क दिल को एक अजीब सी ठंडक भी दे रही है और हल्की सी सनसनी भी। पहाड़ी रास्ते अभी बरकरार हैं। ये पहाड़, ये खामोशी और ये बारिश की बूंदों की टिप टिप, कभी कभी लगता है जैसे पूरी कायनात आपके साथ सफर कर रही हो। बस एक फर्क है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ मैं और ये अनजान रास्ता। मेरी गाड़ी शुरू से अब तक 40 और 45 की ही स्पीड पे चल रही है। इससे ज़्यादा तेज भगाया नहीं जा सकता। पहाड़ी रास्तों पर बहुत तेज गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि धीमी गाड़ी चलाने का मज़ा बस एक बेहतरीन मज़ा होता है।
हर मोड़ पर कहानी बदल सकती है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, और बीच में हम, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। बीच बीच में आबादी आ जाती है, लेकिन पहाड़ों से काफी नीचे उतर चुका हूं। रात के पहाड़ दिन के पहाड़ों से अलग होते हैं। दिन में ये जन्नत लगते हैं और रात में एक पुरअसरार कहानी, बस बादलों में लिपटा हुआ एक राज जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सफर करते हैं। ये सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। पहाड़, बारिश और रात, तीन चीजें जो हर सफर को एक यादगार बना देती हैं। रात के काले साए अपने पंजे फैलाते चले जा रहे हैं। अंधेरा बड़ी तेजी से चला आ रहा है। बारिश इस वक्त रुकी हुई है, लेकिन भरोसा नहीं कि बस थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाए। लेकिन आसमान पर अभी भी दिन की रोशनी थोड़ी बहुत मौजूद है, और इसको अंधेरी रात में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत जल्द आसमान की ये रोशनी गायब हो जाएगी और काली रात में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि बारिश की जो रातें होती हैं वो बहुत काली होती हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर। रोड भी बहुत अच्छी बनी है। बाइक वाले बहुत फास्ट चलाते हैं यहाँ गाड़ी। हमारी गाड़ी की स्पीड 40 से 45 से ज़्यादा नहीं जाती है। बाकी लोग हमें ओवरटेक करके निकल रहे हैं आगे। पहाड़ देखो अभी भी मध्यम मध्यम नजर आ रहे हैं दूर से, हर तरफ, कहीं पे करीब, कहीं पे बहुत दूर। हर कोई हमें ओवरटेक करके निकला जा रहा है। खास करके बाइक वाले तो बहुत तेज चलते हैं यहाँ पे, और हो सकता है कि ये लोग मुकामी लोग हों। इनको पता होता है, अंधेरे में भी अगर नजर ना आए तब भी इनको पता होता है कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे मोड़ है, क्योंकि रोज इसी रास्ते से निकलते होंगे वो लोग। बचपन में जब हम साइकिल चलाते थे और रात हो जाती थी और वापस कहीं से आते थे घर साइकिल से, तो हमें पता होता था, हालांकि नजर नहीं आता था अंधेरे की वजह से, लेकिन पता होता था रोड पे खड्डे कहाँ पे हैं। अपने साइकिल के टायर को बचा के निकल जाते थे। सिर्फ ये पता होता था कि यहाँ पे खड्डा है, नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। अंधेरे में साइकिल चलाते थे और बहुत ही अच्छी साइकिल चलाते थे। फिर कोई आबादी आ गई है या कोई पॉइंट होएगा घूमने का, क्योंकि गाड़ियां बहुत खड़ी हुई हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चाय पानी वाले लोग यहाँ पे रुकते हों, क्योंकि यहाँ पर कुछ टी स्टॉल और रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह हो सकता था। रात के टाइम कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लगता था कि आबादी है, लेकिन वो आबादी बहुत थोड़ी सी थी, कोई गांव नहीं था, वो हल्की फुल्की आबादी थी। आसमान की रोशनी बड़ी तेजी से मध्यम होती जा रही है और काली रात में तब्दील होना शुरू हो चुकी है। शाम को 7:30 हो चुके हैं। अंधेरा हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। अभी भी थोड़ी बहुत रोशनी आसमान पर बाकी है, लेकिन रोड पर रोशनी बिल्कुल नहीं है। अगर हेडलाइट बंद हो जाए तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। रास्ते बड़े अच्छे हैं, इसलिए ड्राइव करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। अब से 5 साल पहले हम इस रास्ते से गुजर चुके हैं। बहुत खराब रास्ता था वो, बहुत खराब रास्ता था।
अभी कुछ देर पहले ही सूरज गुरूब हुआ है, यानी सनसेट हुआ है। बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन इस अंधेरी पहाड़ी सड़क पर ऐसा लग रहा है जैसे रात कई घंटे पहले आ गई हो। बारिश के बादल नीचे उतर आए हैं। हर मोड़ के पीछे कुछ न कुछ छिपा हुआ है, बस नजर नहीं आ रहा। यहां सड़क इतनी सुनसान है कि अपने ही कदमों की आहट डराते। अभी कुछ देर पहले एक पुरानी जीप मेरे पीछे आ रही थी। मैंने एक मोड़ काटा और वो गायब। ना आवाज, ना लाइट, जैसे कभी थी ही नहीं। पहाड़ों पर रात में तेज चलना आसान नहीं है। हर मोड़ के साथ एक नया अंधेरा, एक नई गहरी खाई और बारिश में भीगी हवा जो कान में सरगोशी करती है। पता नहीं यह हवा है या कोई और। कभी कभी ये धुन शक्लें बनाने लगती है, जैसे कोई वहां खड़ा हो, देख रहा हो। लेकिन जब आप करीब पहुंचे तो कुछ नजर नहीं आता, बस खाली रास्ता और पानी की टिप टिप। कहीं पर तेज बारिश है, कहीं पे बूंदाबांदी, कहीं पे कुछ नहीं।